फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर 3, दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो दीपक ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। जिस चैप्टर को हम कवर करते हैं उसका एक्सरसाइज के आंसर जो है, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे हम लोग उसको अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे और टाइमली आप लोग जो है अपनी तैयारी को कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल में 1770 में जो है एक टेरिबल फेमाइन आया था। ठीक है, वहाँ पे जो है भूखमरी हुई थी। तो भूखमरी के बाद में जो है क्या हुआ, और वहाँ की एग्रीकल्चर जो है उसी समय जो है, उससे पहले जो एग्रीकल्चर वहाँ की कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, तो अब जो है एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। तो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज। मतलब कि जो लैंड में इन्वेस्टमेंट है उसको हमें प्रोत्साहित करना है। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, और जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जो है उससे हम निकल पाएंगे। उनका जो है कंपनी ऑफिशियल्स का ऐसा सोचना था। तो उसके बाद उन्होंने इसमें क्या किया कि 1793 में उन्होंने जो है एक रूल जो है लाया, और इसमें उन्होंने बहुत मंथन किया। आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट, ठीक है, दो दशक तक जो है इसमें मंथन चलता रहा कि कैसे जो रिफॉर्म्स वगैरह किया जाए। तो फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में उन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट का एक रूल लाया। उसमें इन्होंने क्या किया था कि द राजा एंड तालुकदार, जो राजा थे एंड जो तालुकदार थे, वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, उनको जो है जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट। उनको बोला गया कि आप जो है किसानों से जो है रेंट कलेक्ट कीजिए और कंपनी को पे कीजिए। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड, और अमाउंट जो है जो पे करना था वो फिक्स्ड हो गया था, उसको ना घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। दैट इट कुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज। और इससे ये कंपनी ने इंश्योर किया कि उसको एक रेगुलर जो है इनफ्लो आता रहेगा जो है रेवेन्यू का। एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार्स, और सेम टाइम जमींदार को इनकरेज क्या करेगा, ताकि वो जो है लैंड में और पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, और उससे क्या होगा कि उनको जो है, चूँकि ये फिक्स है, तो जितना इम्प्रूवमेंट होगा वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड of the state would not be increased, the जमींदार would benefited from increased production of the land। तो ये इसमें उन्होंने स्ट्रेटेजी जो है लगाया था। इसको हम एक बार जो है समझ लेते हैं। मैं फिगर के द्वारा जो है आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये कंपनी है और ये जो है जमींदार में उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। राजा और जो छोटे छोटे तालुकदार थे उनको जो है जमींदार का उन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया था। कंपनी ने जो है अमाउंट जो है फिक्स्ड कर दिया था कि इतना रेवेन्यू जो है ये जमींदार को इनको देना है, और जो है ये फिक्स्ड था। तो जमींदार क्या करेंगे, जमींदार जो है पीजेंट से ये रेंट जमींदार लेते थे और वो रेंट जो है कंपनी को दे देते थे, और ये फिक्स था। और जमींदार जो है मीडिएटर थे। तो जमींदार जो है क्या करेंगे, उनका जो है कंपनी वालों का ऐसा सोचना था कि जमींदार जो है और भी इन्वेस्टमेंट जो है ये लैंड में करेंगे, जिससे कि जो है जैसे पीजेंट को ये इनकरेज करेंगे, और जो इससे कलेक्ट करेंगे, और ये चूँकि ये अमाउंट तो फिक्स है, तो जो है जो बेनिफिट होगा, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया
और 10 रुपीज़ जो है देना है पर एकड़ के हिसाब से, और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनको जो है 12 रुपये पर एकड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो जो है 10 रुपये ही कंपनी को देना है, 2 रुपीज़ पर एकड़ जो है ज़मींदार के खाते में जाएगा। तो ये कंपनी का जो है ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा जो है हो नहीं पाया, इसमें प्रॉब्लम्स जो है आए। तो अभी हम देखेंगे कैसे उसमें प्रॉब्लम्स आया। हम देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या कि 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट कंपनी ने लगाया था उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुआ। इसमें हुआ क्या कि द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। मतलब वो लैंड के इम्प्रूवमेंट में जो है कोई इन्वेस्टमेंट जमींदार जो है नहीं कर रहे थे। तो इसके पीछे रीज़न जो है क्या था कि जो है द रेवेन्यू दैट हैड फिक्स्ड वाज सो हाई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फिक्स्ड रेवेन्यू किया था वो इतना ज़्यादा था कि जो जमींदार्स वर फेल्ड टू रिपे। ठीक है, वो जो है उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा था, क्योंकि ये जो है किसानों से जो है वो नहीं ले पा रहे थे उतना, जबकि ये एक चेन बना हुआ है कि जमींदार कब जब उसको प्रॉफिट होगा तभी तो वो कंपनी को पे करेगा। तो वो इतना ज़्यादा था कि उन लोगों को जो है कलेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। और क्या हो रहा था कि जो है जितना रेवेन्यू कंपनी ने फिक्स किया था, अगर वो पे नहीं कर पा रहे थे तो उनकी जमींदारी जो है चली जा रही थी, उनकी जमींदारी जो है ख़त्म हो जा रही थी। न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और जो बहुत सारे जमींदारों की जो है जितनी प्रॉपर्टी थी वो ऑक्शन में जो है चली गई। मतलब कि वो जो है कंपनी ने उसको ऑक्शन करके किसी दूसरे को दे दिया, क्योंकि वो जो है फेल्ड हो गए, उन्होंने जो है नहीं दे पाए। लेकिन जो उसके बाद क्या हुआ कि बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि फर्स्ट जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है सिचुएशन चेंज्ड। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। हुआ क्या कि जो मार्केट में जो प्राइस था, जैसे कि कॉटन, सिल्क या अदर जो भी क्रॉप्स थे, उसके प्राइसेस जो है बढ़ने लगे। लेकिन उसमें कंपनी के लिए जो है क्या प्रॉब्लम हुआ कि दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स। इसमें हुआ क्या, कंपनी ने तो फिक्स कर दिया, और जो है जैसे कि यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे जमींदार है और यहाँ पे पीजेंट है, ठीक है। तो ये कंपनी ने प्राइस तो फिक्स्ड कर दिया था, और क्रॉप जो है का प्राइस जो है रोज हो गया। तो रोज होने से क्या हुआ कि जमींदार को लिटिल बिट जो है बेनिफिट होने लगा। ये एक्चुअली पीजेंट्स को भी नहीं हो रहा था, जमींदार को लिटिल बिट बेनिफिट होने लगा। लेकिन जो है चूँकि अमाउंट कंपनी ने फिक्स किया था, तो ये जो है जो पास ऑन नहीं हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था जो है प्राइस राइस से, वो कंपनी को पास ऑन नहीं हो रहा था, केवल जो जमींदार के इनकम में। बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज ए रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। क्योंकि उन्होंने परमानेंटली फिक्स कर दिया था, इसकी वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द इम्प्रूविंग द लैंड। इसके बाद भी जो है जमींदार जो है, जैसे कि इनको अगर कुछ प्रॉफिट हुआ उसके बाद भी ये जो है इंटरेस्ट नहीं लिया इन्होंने लैंड में इम्प्रूवमेंट का। सम हैड लास्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट। क्योंकि अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट में ये 19 जो है सेंचुरी आने से पहले ही उन कुछ लोगों की जमींदारी जो चली गई थी। अदर्स सा द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कुछ लोगों ने सोचा कि बिना रिस्क का जो है हमें और जो है इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इसमें जो है रिस्की था। अगर वो पे नहीं कर पाए किसी साल, अगर क्रॉप अच्छा नहीं हुआ और वो जो है फेल्ड हो गए रेवेन्यू पे करने में, तो उनकी जमींदारी जो है चली जाएगी। एज लॉन्ग एज जमींदार कुड नॉट गिव आउट द लैंड टू टीनेट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो उन्होंने जो है लैंड में इस तरह से जो है कोई इम्प्रूवमेंट का जो है इंटरेस्ट जो है नहीं दिखाया। उसके बाद जो है क्या हुआ, और जो है ये पीजेंट के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था। ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली अप्रेसिव। मतलब कि जो कल्टिवेटर थे, जो एक्चुअली पीजेंट थे, वो जो है इस सिस्टम को उन्होंने अप्रेसिव जो है इसको माना, मतलब कि ये दबाने वाला था। इसमें क्या था कि द रेंट ही पेड टू जमींदार्स वाज हाई
एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। मतलब कि जो पीजेंट जो है जो रेंट पे कर रहे थे वो जो बहुत ज़्यादा था और जो है उनका लैंड भी सिक्योर नहीं था। टू पे द रेंट ही हैड ऑफन टेकन ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। कभी कभी क्या होता था कि जो ज़मीन उन्होंने रेंट पे लिया है जो है फसल उगाने के लिए ज़मींदार से, उसको जो है पूरा करने के लिए उनको जो है मनी लेंडर से पैसा भी लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड। और अगर जो है ये पीजेंट जो है पैसा नहीं दे पाते थे तो वो जो है लैंड से बेदखल कर दिए जाते थे। मतलब उनका उस लैंड पे जो है कोई अधिकार नहीं होता था, जो कि वो जनरेशन से उस पे खेती करते आ रहे थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस जो कल्टीवेशन में जो रूल लगाया गया था, परमानेंट रूल जो है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो इस ट्यूटोरियल क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई टाइमली चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।